अभिवादन। हम आज पढ़ने वाले हैं अधिकोषण तत्व अर्थात बैंकिंग। तो एकादश के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये एक विषय के तौर पे आप पढ़ेंगे अधिकोषण तत्व और बैंकिंग। दरअसल ये है क्या, इसके नाम से हमें जैसे कि क्लियरली ये लगता है कि बैंकिंग अर्थात कुछ बैंक से रिलेटेड होगा। बिल्कुल सही लगता है, लगना भी चाहिए। लेकिन बैंकिंग क्या चीज़ है ये हम थोड़ा सा जान सकें, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ से ये बैंकिंग निकल कर के आया। देखिए, जब मनुष्य आदिमानव हुआ करता था तो उस समय सबसे पहले यह शिकारी था। पहले शिकार का कार्य करता था, फिर इसने कृषि कार्य करना शुरू किया। कृषि में क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार की अनाजों का मनुष्य उपयोग करता था, तो उसके पास कुछ उत्पादन ऐसे होते थे जो उसकी आवश्यकता से अधिक होते थे। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जो होती थीं, मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं किसी अन्य को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उससे प्राप्त कर लेता था। और ये इसके लिए ये देखना होता था कि हमारे पास सपोज़ कपड़ा है एक्स्ट्रा, हम कपड़ा जो लाए हैं, हमने कपड़ों का निर्माण किया। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेसिकली जूते बनाता है, तो उसके पास जूते हैं, ठीक। अब जिस व्यक्ति के पास कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको जूते चाहिए, और जिसके पास जूते एक्स्ट्रा हैं वो खाली जूते तो पहन नहीं लेगा। व्यक्ति को पहनने के लिए जूते के साथ साथ कपड़े भी चाहिए, कपड़े के साथ साथ जूते भी चाहिए। तो ये अपना आवश्यकता से अधिक कपड़े होंगे उनको यह दे देगा। अगर ये मान लेते हैं कि ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, तो ए ने अपनी आवश्यकता से अधिक कपड़े इनको दे दिए और इन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक जूते इनको दे दिए। तो यह जो व्यवस्था हुई इसको वस्तु विनिमय कहा गया। क्या कहा गया? वस्तु विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। इसे कमोडिटी एक्सचेंज भी कहा जाता है। इसकी एक समस्या थी कि अगर ए के पास कपड़ा एक्स्ट्रा है और ये किसी को कपड़े दे सकते हैं और इन्हें जूता चाहिए, तो अब इन्हें वही व्यक्ति ढूंढना होगा जिसके पास न सिर्फ जूते हैं बल्कि उसको कपड़े की भी ज़रूरत है। यानी कि दो चीज़ें चाहिए, दो तरह के संयोग बनने चाहिए कि एक तो मिस्टर बी को कपड़ों की आवश्यकता भी हो, दूसरा मिस्टर बी के पास जूते भी हों एक्स्ट्रा जो कि जिनकी आवश्यकता इन्हें है। तो ऐसा जो होता था ना, दोहरा संयोग जिसकी आवश्यकता होती थी वस्तु विनिमय में, इसे बोलते हैं डबल या डुअल कोइंसिडेंट। ये जो डुअल कोइंसिडेंस है इसकी आवश्यकता पड़ती थी वस्तु विनिमय में। ये बहुत मुश्किल होता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर ए जिनके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है इन्हें अनाज की ज़रूरत हो, और जिनके पास अनाज है सपोज़ वो है मिस्टर सी, इनके पास अनाज एक्स्ट्रा है मगर इनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, इनको चाहिए जूते। अब कैसे हो? ये बहुत कठिन काम था। तो ऐसे में ये लेन देन बहुत मुश्किल से हो पाता था क्योंकि वस्तु विनिमय के लिए ज़रूरत थी दोहरे संयोग की। तो इसका निदान निकालने के लिए लगातार जो बुद्धिजीवी थे अपने समय के, उन्होंने खोज की और उन्होंने एक ऐसी वस्तु निकाली जिसको कपड़े के बदले ले करके कपड़ा दिया जा सकता था। जूते एक्स्ट्रा जो ज़रूरत के बी के पास थे, उसके अलावा जो अतिरिक्त थे वह बी जो वस्तु लेकर के अपने आवश्यकता से अधिक के जूते दे सकते थे। मिस्टर सी जिनके पास अनाज था, जो अनाज का उत्पादन करते थे, इनकी आवश्यकता से अधिक अनाज को वह किसी को भी दे देते अगर वह एक ख़ास वस्तु दे देता। वह ख़ास वस्तु क्या थी? मुद्रा। आज आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो बस ये मुद्रा लेकर के चले जाते हैं, और मुद्रा जो है ना,
इसे दे करके आप आसानी से कोई भी वस्तु, कपड़ा, जूते या अनाज आप खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मुद्रा जो थी, ये क्या चीज़ थी? मुद्रा दरअसल जो वस्तु विनिमय में इसकी जो कुछ कमियां थीं, जैसे दोहरा संयोग की आवश्यकता होती थी और भी बहुत सारी कमियां वस्तु विनिमय की हैं, उनको मुद्रा दूर करता है। ठीक, मुद्रा क्या चीज़ होती थी? अब मुद्रा शुरुआत में जो कौड़ी वगैरह होती थी वो हुआ करती थी, समुद्री सेल वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, फिर बाद में जो कुछ धातुएं थी, महंगी धातुएं कह सकते हैं, महंगी नहीं बोलेंगे, दुर्लभ बोलेंगे, दुर्लभ धातुएं, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, और दुर्लभ पत्थर जैसे कि हीरा, मोती आदि, ये सब मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे प्रारंभ में। बाद में मुद्रा की जगह जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आ गईं, वो कौन कौन सी आईं? बाद में जो चीज़ें मुद्रा के तौर पे इस्तेमाल हुई वह क्या थीं? सोना चांदी के बाद में ये जो सस्ती धातुएं थीं वह भी आ गई। सस्ती धातुओं में क्या था? सस्ती धातुओं में जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, यहाँ तक कि स्टील, इनके भी सिक्के आए। ठीक, और बाद में तो जब ये धातुएं भी लगा के उपयोग में आने लगी तो कागज़ के नोट बन गए। और आज के समय में मुद्रा प्लास्टिक की बन गई, जिसे प्लास्टिक मनी कहा गया। प्लास्टिक मनी जो थी ना, प्लास्टिक मनी में क्या क्या आए? प्लास्टिक मनी में कार्ड्स आए, विभिन्न प्रकार के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और उसके बाद भी जो आया ना, वो आ गई आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा, इसको वर्चुअल मनी भी कहा गया। और ये क्या चीज़ है? ये आज के समय में बेसिकली जो विभिन्न पेमेंट पोर्टल बने हैं, जैसे पेटीएम वगैरह वगैरह, तो ये है मुद्रा की कहानी। ठीक है, प्रारंभ में वस्तु विनिमय हुआ करता था, आवश्यकता से अधिक की वस्तुएं, एक व्यक्ति दूसरे को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं देता था और उसकी जो आवश्यकता से अधिक वस्तुएं, लेकिन इसकी आवश्यकता की, वह दूसरे व्यक्ति से ले लिया करता था। इसकी कुछ समस्याएं थीं, जैसे दोहरा संयोग की आवश्यकता पड़ती थी, जिसका निदान निकाला गया मुद्रा के रूप में। मुद्रा प्रारंभ में कौड़ी, समुद्री सेल, दुर्लभ धातुओं के रूप में सोना चांदी के रूप में आती थी, या दुर्लभ पत्थर यानी कि हीरा मोती आदि के रूप में आती थी। शुरुआत में महंगी धातुएं हुआ करती थी, बाद में सस्ती धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, स्टील, तो लोहे वगैरह के सिक्के भी इस्तेमाल में लिए जाने लगे। बाद में ये कागज़ के रूप में आ गई, जिसे हमने नोट के रूप में जाना। नोट तो आप समझते ही होंगे, 500 के, 2000 के नोट इस समय चलन में हैं। उसके नीचे 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, आपको शायद समझ में बात आती होगी। फिर बात करें कागज़ के नोट के बाद प्लास्टिक मुद्रा, जिसे हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। आभासी मुद्रा यानी कि वर्चुअल मनी, जो कि पेमेंट पोर्टल के रूप में आज के समय में जानी जाती है। इसमें पेटीएम आते हैं या भीम ऐप हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप हैं। जब आप इंटरनेट के माध्यम से जिस व्यवस्था का उपयोग करके आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप मुद्रा में नोट या सिक्कों का उपयोग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आभासी मुद्रा, क्योंकि यह नज़र नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात इतनी समझ में आई होगी।